मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. धोबी महासम्मेलन के आयोजन में मंत्री संजय कुमार झा ने गिनाई प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। कहा, रजक समाज को आगे बढ़ाने में सीएम नीतीश ने नहीं छोड़ी कोई कसर। सरकार पूरी तरह उनके विकास के लिए है तत्पर। एपीएचसी बरियाही परिसर में जिला स्तरीय धोबी महासम्मेलन का तारडीह में आयोजन मुकेश कुमार सुमन की अध्यक्षता में किया गया। द्वीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन प्रदेश के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने किया। मौके पर संजय कुमार झा का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि रजक समाज को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्हीं की देन है कि आज इस समाज के लोगों को हर क्षेत्र में स्थान मिल रहा है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में इस समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ बालिका से लेकर महिला और युवाओं को मिल रहा है। आज बालिकाएं साइकिल से नित्य स्कूल कॉलेज जाकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। रजक समाज के लिए सरकार कृत संकल्पित है। पंचायत से लेकर राजनीति के शीर्ष स्तर पर उनको स्थान दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश भी पार्टी की ओर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिमरिया धाम में घाट का निर्माण तथा कमला बलान नदी के पश्चिमी और पूर्वी तटबंध पर कालीकरण कर उसकी मजबूती के साथ लोगों को सुगम यातायात मुहैया जल संसाधन विभाग की ओर से ही कराया गया है। जब 2005 में नीतीश जी को सरकार चलाने का बिहार की जनता ने मौका दिया तो पहला काम उन्होंने ये किया कि पंचायत और नगर के चुनाव में आरक्षण, उससे पहले नहीं था आरक्षण। और जब आरक्षण दिया, अब तो हमको लगता है 4 या 5 चुनाव हो गए अभी, तो जरूर मैं जो संघ के लोग हैं उनको कहूंगा कि एक जरूर डेटा बनाना चाहिए। आप तो सोनू जी प्रोफेसर हैं, जरा एनालिसिस कीजिए कि 2005 से पहले रजक समुदाय के कितने मुखिया होते थे, कितने जिला परिषद होते थे, कितने पंचायत समिति होते थे, कितने प्रमुख होते थे, कितने वार्ड पार्षद होते थे। और जब ये 2006 से नीतीश कुमार जी ने ये दिया, उसके बाद कितने इस समुदाय से बनना शुरू। वो तो रिकॉर्ड का बात है, वो तो डेटा से होगा। अब तो जहां 5 घर भी है वहां भी चुनाव जीत करके मुखिया जिला परिषद बन रहे हैं इस समुदाय के। ये भी याद रखना चाहिए। राजनीतिक रूप से सशक्त हो, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए ये जो मुख्यमंत्री है यही मुख्यमंत्री हुए जो आज इतना बड़ा पॉलिटिकल फोर्स भी निकल करके इस समाज से आया। प्रोसेस तो यही होता है कि आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, मुखिया बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन आज बिहार में अगर इस समुदाय में इतने लोग चुनाव जीत के आए या आ रहे हैं, उसी में से तो पॉलिटिकल, अभी हमको ज्वाला जी बता रहे थे कि 3 वार्ड पार्षद दरभंगा में इस समुदाय के 48 अच्छे ना 48। तो ये जो फोर्स आ रहा है ये भी तो एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है जो इसी मुख्यमंत्री का देन है। और मौका मिला इसी समुदाय के बात को चलेगा, मैं पॉलिटिकल बात में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं पहले बोल दिया बिल्कुल होना चाहिए। इसी समुदाय के जदयू से मंत्री रहे श्याम रजक जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, फूड में मंत्री रहे, विधायक रहे फुलवारी से, लेकिन आगे और लोगों को मिलना चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूं
लेकिन इतना बड़ा पॉलिटिकल फोर्स अगर कोई बनाने का किसी का सबसे बड़ा योगदान है, वो ये योगदान है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। एक और दूसरा, मां बहन भी बैठी हुई और उसमें तो आधा मुखिया होना है मां बहन, आरक्षण दे करके मां बहन बैठी है कि वो साइकिल चलवे छे लड़की, कहीं सोच के बताबियो तो आगे से सर बजान कि वो स्कूल ड्रेस पहले छले सरकारी स्कूल में नीतीश कुमार से पहले साइकिल लौका लड़की दरभंगो में नहीं चलबे छे, अब पटनो में नहीं चलबे छे। एखन गांव में लड़की साइकिल चलाकर आप तो लोग बिसर गए कि नीतीश कुमार जी के सरकार एले तहन से आप ये चोहना भेट जाय छे, ओना नहीं भेटे छे कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी साइकिल ड्रेस दलखिन त कते लड़की निकल के पड़ रहल छे, अमृत पी के नहीं कियोले। लेकिन जनतो के काज छे, नीक काज करे वाला जे करे छे ओकर चर्चा करे, तो नेतों को ठीक लगे छे ने भाई हम अच्छा काम किए, इसका मतलब और अच्छा काम करना चाहिए। तो एते जे निकलले लड़की पढ़े ला के निकाल के नीतीश कुमार निकाल के नहीं निकाल के से कही, और महादलित मरजक समुदाय के गया आज टोला से कह रहे थे, हम बोले समस्या किसी स्पेसिफिक जिला का तो हम लोग जरूर इसका निदान करेंगे सरकार का। अगर समस्या हुई है तो मैंने कहा कि सोमवार को मैं डीएम से बात करूंगा, जो रास्ता होगा वो रास्ता निकालेंगे। लेकिन उद्देश्य क्या था, इस समुदाय में लोग पीछे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाए, उसी लिए महादलित का कॉन्सेप्ट नीतीश जी लेकर, और उसका एक फायदा हुआ कि टोला सेवक उनमें शिक्षा का ज्यादा विस्तार हुआ। ये उद्देश्य था कि टोला सेवक होगा, शिक्षा का विस्तार करेगा, काम करेगा। और आप बता रहे हैं, डेटा को कोट कर रहे थे, कोई हमारे साथी जी कर रहे थे या ज्वालाचंद जी, जो भी विकास डेटा आया है उसमें सबसे शिक्षित समुदाय आप ही बोल रहे थे, इंद्र मोहन साफी जी बोल रहे थे, सबसे ज्यादा शिक्षित रजक समुदाय के लोग छे। तो निक बात है, ये तो गर्व करे का बात है भाई, समुदाय में शिक्षा का विस्तार बड़े स्तर पर हो रहा है। सरकार में जो हम लोगों को लगता है कि जो ये सब काम किए, और ये सब काम बिना जातीय तनाव फैलाए हुए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। सामाजिक सुधार भी, लोगों को आगे बढ़ाना, और समाज में हमेशा से नीतीश जी का रहा कि शांति से ही प्रोग्रेस हो, पीस रहेगा, और ये काम वो करते गए। तो आज बिहार में कोई ये तबका नहीं कह सकता है कि हमको छोड़ दो। पुरानी कमला नदी को किया जाएगा पुनर्जीवित। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत बहेड़ा कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जल संसाधन एवं सूचना और जनसंपर्क मंत्री बिहार संजय कुमार झा ने कही। कभी मधुबनी जिले के पिपरा घाट से दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान तक बहने वाली लेकिन अब मृतप्राय हो चुकी पुरानी कमला नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग इसके लिए बड़ी योजना बना रहा है। पुरानी कमला नदी को पुनर्जीवित करने से क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव कम होगा, लाखों किसानों को सालों भर सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी और बड़े इलाके में भूजल के स्तर में सुधार होगा। यह ऐलान बिहार सरकार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत बहेड़ा कॉलेज में मातृ सदन हरिद्वार के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती की उपस्थिति में पर्यावरण एवं मिथिला में जल प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि हमारे मिथिला में कहा जाता है कि कमला माई का पानी जहां पड़ जाए वहां मिट्टी से सोना पैदा होता है। 8-9 दशक पहले आई भीषण बाढ़ के समय कमला माई ने अपना रास्ता बदल लिया था और पुरानी कमला नदी धीरे धीरे मृतप्राय होती चली गई। जल संसाधन विभाग ने पिछले वर्षों में इसके छोटे से हिस्से में तल की सफाई का कार्य कराया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसलिए विभाग अब संपूर्ण पुरानी कमला नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है।
श्री झा ने कहा कि उत्तर बिहार की सबसे बड़ी समस्या नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ है। जल संसाधन विभाग जल प्रबंधन की आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करके बाढ़ रूपी आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रहा है। मिथिला के मृतप्राय नदियों को पुनर्जीवित करने और मौजूदा नदियों से गाद की निकासी से बाढ़ के पानी के भंडारण की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मिथिला में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम का निर्माण जरूरी है। नदियां अविरल होंगी तभी निर्मल भी बन पाएंगी। इस साल कितना जगह हम लोग देखे कि गंगा जी में, हिमाचल में देखे, टीवी में वीडियो में देखे होंगे कैसे भूस्खलन होता है और कैसे बिल्डिंग गिर जाता है। तो गंगा जी का प्रवाह बिल्कुल साफ हो, गाद नहीं रहे, कहीं रुकावट नहीं हो, यही हम लोग मानते रहते हैं कैसा होना चाहिए। 1996 में, अब कितने लोगों को ध्यान होगा, उस समय के प्रधानमंत्री थे I.K. गुजराल। I.K. गुजराल प्रधानमंत्री थे तो एक बांग्लादेश से संधि हो गया, इंडो बांग्लादेश ट्रीटी। और उस संधि में हुआ कि बरसात के इतर लीन फेज जब होता है, जब बारिश का समय नहीं है, उस समय बांग्लादेश को हम लोग 1500 क्यूसेक पानी देंगे, बाढ़ में नहीं। बरसात के बाद जो समय होता है, मान लीजिए सितंबर से अक्टूबर के बाद, जब पानी नहीं रहता है तो गंगा जी से पानी देंगे हम लोग बांग्लादेश को 1500 क्यूसेक पानी। अब लीन फेज में जब बरसात का समय नहीं होता है, उस समय गंगा जी बिहार में इंटर करती है बक्सर के पास, तो वहां 400 क्यूसेक पानी आता है। सिर्फ 1100 क्यूसेक पानी जो है वो बिहार के अंदर जो नदी है, नदी कहाँ है? उत्तर बिहार में। नदी कहाँ है? मिथिला में। जब हमको अपने पानी का जरूरत है, उस समय भारत सरकार ने एक संधि किया बांग्लादेश से, और उस संधि को पूरा करने के लिए बिहार अपना पानी दे देता है। क्यों? गंगा जी में इतना कम पानी आता है कि हरिद्वार से लेके कानपुर से लेके पूरे गंगा जी में बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, पानी का फ्लो कम हो, पानी का फ्लो कम हो गया। तो जो हम लोगों का पानी है, वही पानी भारत सरकार के संधि को बिहार पूरा कर रहा है। बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है इससे, हम लोग उठाते रहते हैं भारत सरकार में जाकर। हम लोग अपने, हम तो पॉलिटिकल बात इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन अपना क्या हम लोग का इंटरेस्ट है, ये आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग क्या करके जाए, वो भी सोचने में हम लोगों को लगता है उस समय तो बन जाता है भावना। एक एग्जाम्पल ये, आज ये मैं डेटा के साथ प्रूफ कर रहा हूं, रिकॉर्ड की बात है। विभाग का मंत्री हूं तो ज्यादा आपको बेहतर ढंग से बता सकता हूं। पूरा पानी बिहार का जाता है, कोसी का जाता हो, कमला का जाता हो, जो पानी है वो चला जाता है, क्योंकि आपको देना है। फरक्का में बराज, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, क्या पूरा फरक्का बराज, क्यों? क्योंकि बंगाल के पोर्ट को सेव करना था। अब फरक्का बराज के अपस्ट्रीम में ऊपर में पूरा गाद जमा, जो गांधी घाट पटना से पानी 3 दिन में फरक्का से निकल जाता था, अब वो पानी निकलने में 7 दिन लगता है। ये डिबेट हो सकता है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है कि बांध बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हम लोगों का निर्णय है कि बांध नहीं बनना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास प्रमाण वैध जिले के सब नहीं बने बांध।
ये लेकिन भारत सरकार को हम बांध नहीं बना, यूपी बना दे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम बांध नहीं बना और नेपाल बना दे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? ये अगर पॉलिसी डिसीजन लेना होगा तो सबको लेना होगा, अकेले बिहार नहीं ले सकता। तो सबको लेना होगा ना कि पूरा खत्म कर दीजिए बांध। पानी आएगा, सही बात है, 2 दिन में निकल वो मिट्टी भी छोड़ देगा खेत में, आपको उपजाऊ होगा। लेकिन एक स्टेट, एक जिला ये तय नहीं कर सकता। कल मैं था नवादा में और हम लोगों ने एक योजना शुरू किया, और ये मिथिला के लिए इसलिए जरूरी है, चर्चा में कर रहा हूं कि बरसात के समय जो बाढ़ का पानी आ जाता है, 4 महीना हम लोग मानते हैं कि अब तो खैर अनप्रिडिक्टेबल रेन और मानसून हो गया है, कि उस पानी को उठा करके ऐसे एरिया में ले जाना जहां की पीने का पानी का संकट। ये एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर किया गया। 3 साल पहले शुरू हुआ, 2019 के लास्ट में ये कैबिनेट ने पास किया, और 20 से हम लोग काम शुरू किया। दारोगा की शराब तस्करों ने कुचलकर की हत्या, एक जवान घायल। शराब की सूचना पर छापेमारी को गई थी पुलिस। ये कैसा सुशासन? बिहार से है यह बड़ी खबर। शराबबंदी वाले बिहार में अब शराब तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम तो क्या, अब खास लोग भी शराब तस्करों के निशाने पर हैं, और पुलिस का भय तस्करों के मन से बिल्कुल ही खत्म है। बीती रात बेगूसराय में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने जोरदार हमला कर दिया है। इससे एक एएसआई की घटनास्थल पर ही मौत की खबर है। वहीं एक होमगार्ड का जवान घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरा मामला नावकोठी थाना क्षेत्र के छतौना पुल का है। शहीद दरोगा की पहचान नावकोठी थाना में पदस्थापित खमास चौधरी के रूप में की गई है। वहीं घायल सिपाही की पहचान होमगार्ड के जवान बालेश्वर यादव के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार नावकोठी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अल्टो कार से शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। इसी सूचना पर खमास चौधरी दलबल के साथ छतौना पुल के नजदीक खड़े थे, और जैसे ही अल्टो कार पहुंची उन्होंने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार ने पुलिस को देखकर कार की स्पीड बढ़ा दी। कार चालक ने पुलिस को देखकर कार की स्पीड बढ़ा दी और सड़क पर खड़े खमास चौधरी सहित एक होमगार्ड के जवान को रौंदते हुए फरार हो गई। अन्य पुलिस के जवानों ने अगल बगल भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस ने छापेमारी कर अल्टो कार के मालिक को हिरासत में लिया है एवं पूछताछ कर रही है। हालांकि कार अभी भी बरामद नहीं की जा सकी है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। मैडम है जहां, लेडीज फैशन है वहां। महिलाओं के लिए दरभंगा शहर में खुल गया पहला एक्सक्लूसिव मैडम लेडीज वेडिंग मॉल, दरभंगा टावर पर, ब्रह्मस्थान के सामने। इसमें महिलाओं के लिए सभी प्रकार की साड़ियां, सूट, लहंगा, सलवार सूट, गाउन, क्रॉप टॉप समेत बहुत कुछ। हमारा प्रयास महिलाओं को सही दाम में लेटेस्ट फैशन उपलब्ध करवाना। वर्षों से स्थापित ब्रांड पुरुषम की नई पेशकश। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब MRM स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free.
22 दिसंबर को जिला स्तरीय दिव्यांगजन खेल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय निःशक्त एथलेटिक्स चयन प्रतियोगिता 2023-24 का 22 दिसंबर को 10 बजे सुबह में नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय दरभंगा में आयोजन होना है। इसमें शारीरिक दिव्यांग कोटि के 5 बालक, 5 बालिका, मंदबुद्धि कोटि के 5 बालक, 5 बालिका, दृष्टिहीन कोटि के 5 बालक, 5 बालिका एवं बाहरा गूंगा कोटि के 5 बालक, 5 बालिका भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर विजयी प्रतिभागी राज्य स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लेकर हुई बैठक, 27 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा मोटरयान निरीक्षक दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जनप्रतिनिधि और वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष सभी प्रखंडों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम 7 लाभुकों को बस क्रय करने पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस 5 लाख रुपए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में दिया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड से अनुसूचित जाति के 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2, पिछड़ा वर्ग के 1, अल्पसंख्यक समुदाय के 1 एवं सामान्य वर्ग के 1 लाभुकों तथा जिस प्रखंड में अनुसूचित जाति की संख्या 1000 के ज्यादा होगी उस प्रखंड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जाति को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक की आयु 18 वर्ष से अधिक, उसके पास चालक अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड, आवासीय, जाति एवं मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही लाभुक सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही लाभुक द्वारा जिस प्रखंड से उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन किया जाएगा उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए। श्रम विभाग के धावा दल द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से 5 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन एवं सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई भास्कर प्रियदर्शी के संयुक्त नेतृत्व में धावा दल की टीम द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम क्षेत्र एवं सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किशोर कुमार झा, मनीष कुमार एवं लक्ष्मण कुमार झा के साथ सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में धावा दल की टीम द्वारा 5 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, जिसमें दिल्ली मोड़ के अमेजिंग स्पा एंड एनलाइनमेंट से 2 बाल श्रमिक, आशुतोष फास्ट फूड एंड भोजनालय से 1, शाही चिकन बिरयानी से 1 बाल श्रमिक एवं सहयोग होटल से 1 बाल श्रमिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल बाल गृह में रखा गया है। साथ ही बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।